5, 4, 3, 2, 1, now, +1, +2 and counting out. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम के इस्तेमाल से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल की टेस्टिंग की। खास बात यह है कि स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम को देश में ही विकसित किया गया है। DRDO ने इस मिशन को ऐतिहासिक करार दिया। संस्था ने ट्वीट कर कहा कि इस मिशन के साथ ही ये साबित हो गया है कि DRDO बेहद पेचीदा तकनीक के क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन कर सकता है। उसने कहा कि औद्योगिक जगत के साथ अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक वाहनों के निर्माण का रास्ता खोलने वाला है। DRDO ने परीक्षण ओडिशा के विलर आइलैंड स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, मैं PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षा को साकार करने की दिशा में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए DRDO को बधाई देता हूं। उन्होंने लिखा कि भारत को उन सभी वैज्ञानिकों पर गर्व है जिन्होंने इसे सफल बनाया है। आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने और काफी कम खर्चे में सैटेलाइट लॉन्चिंग में किया जाएगा। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटिंग व्हीकल का सफल परीक्षण इससे पहले जून 2019 में किया गया था। साथ ही हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए यान के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली विकसित करने संबंधी देश के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का अहम हिस्सा है। भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में अब शामिल हो गया है जिसके पास ये तकनीक है। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद अब भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने इस तकनीक को विकसित किया है। आपको बता दें कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV के लिए मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है। ये घातक विमान 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। इसीलिए इसे हाइपरसोनिक विमान का नाम दिया गया है। देश के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। साथ ही इसकी गति 12251 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 3.40 किलोमीटर प्रति सेकंड की थी। ऐसे में इसकी गति से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुश्मन पर हमला करेगा तो उसे बचने का मौका नहीं मिल पाएगा। इस तरह से भारत ने एक नई उपलब्धि तकनीक के क्षेत्र में हासिल कर ली है और अब वह दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया है जिसके पास ये तकनीक है।